नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, पिछले कई सालों से अगर आप जो फॉरेन न्यूज़ यानी कि विदेशी न्यूज़ है, अगर उसे ध्यान से देखते होंगे तो आपको हर हफ्ते न्यूज़ कम से कम ऐसी ज़रूर मिलती होगी जिसमें ये आता होगा कि चीन ने आज दक्षिण चीन सागर में ये कर दिया, चीन ने वो कर दिया, किसी की बोट एक तरीके से ध्वस्त कर दी, किसी मछुआरे को पकड़ लिया। लेकिन पिछले 2 हफ्ते से ऐसी खबरें आना लगभग बंद सी हो गई हैं और इसके पीछे एक कारण है। चीन ऐसे ही नहीं चुप बैठा या दक्षिण चीन सागर को एक तरीके से उसने अकेला छोड़ दिया। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है जो होने जा रहा है और ये होगा इस साल का सबसे बड़ा धमाका और सबसे बड़ा इवेंट। और इसमें पार्ट लेंगे दुनिया के सबसे ताकतवर देश और उनकी सबसे ताकतवर नौसेनाएं और सेनाएं। मैं आपको सब कुछ इसके बारे में बताने वाला हूं। और चीन इससे इतना ज़्यादा क्यों डरा हुआ है? बिल्कुल डरा हुआ है चीन इससे। और आप अंदाज़ा लगाइए कि चीनी नौसेना एकदम चुपचाप बैठ गई है। चीन के कोस्ट गार्ड चू तक नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि सबसे ताकतवर हथियारों का जमावड़ा लगने वाला है। अगर उन्होंने कुछ बोला या कुछ ऐसी हरकतें की या किसी के देश को एक तरीके से छेड़ने की भी कोशिशें करी तो चीन के लिए अंजाम बहुत ज़्यादा बुरा होगा। मैं आपको हर चीज़ डिटेल से बताने वाला हूं। मेरे साथ आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि आपको मिलती है प्रतिदिन 3 वीडियो डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी और फाइनेंस से रिलेटेड। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को अपन शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से आपने एक बात नोटिस की होगी कि जब से खासकर कि भारत और अमेरिका के साथ चीन का तनाव बढ़ा है, चीन ने बहुत सारी प्रोपेगेंडा वीडियो जारी करी है जिसमें वो अलग अलग तरीके से युद्धाभ्यास करता है, अपने बड़े से बड़े हथियार को आजमाता है। हाल ही में कई सारी मिसाइल टेस्ट भी किए हैं चीन ने, जिसमें डोंगफेंग सीरीज की मिसाइलें थी। और इतना ही नहीं, चीन ने अपनी पुरानी मिसाइलों को जो खासकर कि दक्षिण चीन सागर के इलाके के आसपास तैनात थी, उन्हें चेंज कर अब नई मिसाइलों में बदल दिया है। पहले वहां पर DF-11 ज़्यादातर मिसाइलें रहती थी, लेकिन अब उन्हें बदलकर DF-17 में कर दिया गया है। और इतना ही नहीं, चीन फ्रीक्वेंटली अपने नए नए हथियार दुनिया के सामने रखता रहा है, पूरी दुनिया को और खास करके अपने पड़ोसियों को डराने के लिए। लेकिन अब समय है कि भारत, अमेरिका उसे उसकी सही औकात दिखाएं और दिखाने जा रहे हैं। दरअसल दोस्तों, इस बार अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया मिलकर एक बहुत बड़ा मेगा युद्धाभ्यास करने जा रहे हैं। मेगा मतलब कि बहुत ही बड़े स्केल पर होगा। इतना बड़ा स्केल आज तक आजमाया नहीं गया है। और इसमें अमेरिका अपने सारे प्राइम हथियार लेकर आ रहा है। जितने भी उसके पास परमाणु जो एक तरीके से एयरक्राफ्ट कैरियर है वो आएंगे, उसके सारे प्राइम लड़ाकू विमान आएंगे, एक से एक उसके डिस्ट्रॉयर वहां पर होंगे। और भारत भी ऐसा ही करेगा। भारत भी अपने सारे हथियार लेकर जा रहा है। और ये दोनों ताकतवर देश भारत और अमेरिका तो आएंगे ही अपने बेहतरीन हथियार लेकर, साथ ही इसमें ऑस्ट्रेलिया और जापान भी अपने जबरदस्त हथियारों को लेकर, जो उनके पास सबसे बेहतरीन हथियार है वो लेकर आएंगे। युद्धाभ्यास होगा। चारों देशों की जो नौसेनाएं हैं वो आपस में कोऑर्डिनेशन की एक तरीके से युद्धाभ्यास करेंगे कि दोनों देश, अगर मान लीजिए चीन के साथ युद्ध हो जाता है तो उसमें कोऑर्डिनेशन कैसा होगा चारों देशों का। इसके अलावा चारों देश एक तरीके से प्रशिक्षित करेंगे एक दूसरे को अलग अलग, क्योंकि हर देश की अपनी अलग खूबियां हैं। जापान को बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है चीन के खिलाफ नौसेना के मामले में, क्योंकि कई सालों से दोनों देशों के बीच में, दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच में टसल होती आई है। भारत भी उन्हें कुछ एक्सपर्टीज दे सकता है, अमेरिका भी अपनी अलग अलग तरीके की एक्सपर्टीज देगा, ऑस्ट्रेलिया भी अपनी एक्सपर्टीज यानी आपस में शेयर करेंगे और आपस में कोऑर्डिनेशन और मजबूती बढ़ाएंगे। साथ ही चीन को बहुत कड़ा संदेश जाएगा। साथ ही एक मैसेज भेजा जाएगा चीन से डरने वाले उसके पड़ोसी देश, जैसे कि वियतनाम हो गया या लाओस, कंबोडिया, छोटे छोटे देश जो चीन से डरते हैं, इन्हें भी एक संदेश जाएगा कि कितनी बड़ी नौसेनाएं उनके समर्थन में हैं अगर वो चीन के खिलाफ जाते हैं। तो यानी कि एक तरीके से, और इस पर नजर पूरे इंटरनेशनल मीडिया की है। जी हाँ, हर एक मीडिया इस पर नजर गड़ाए हुए है और अगले महीने होने वाली है। और सबसे अच्छी बात है कि अभी तक पिछले कुछ सालों में देखा गया था कि क्वाड की इस मालाबार एक्सरसाइज में शामिल नहीं होता था ऑस्ट्रेलिया, लेकिन इस बार ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हो रहा है, अपनी नौसेना लेकर आ रहा है। तो आपका क्या मानना है इस युद्धाभ्यास को लेकर? कमेंट कर जरूर बताएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसी बहुत सारी डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी, फाइनेंस रिलेटेड वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।